हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ सो आज है फ्राइडे और आज है होली के बाद वाला दिन। आज के दिन हम लोग कहीं बाहर नहीं गए और आज के दिन मैक्सिमम जो सारी दुकानें रहती हैं और मतलब मैं आपको यहाँ का बता रही हूँ, तो कुछ परमा वगैरह कुछ बोलते हैं, तो उस दिन सब कुछ बंद रहता है। तो सब कुछ बंद था तो आज हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो राजा जो है वो बैठे हैं और मोबाइल में कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो गूगल जो है वो बालकनी में घूम रहा है और जो बोझो है वो सो रहा है, तो उसको सोना फेवरेट काम है। आज ब्लॉग जो था मेरे को लगा करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, फिर मेरे को लगा चलो करते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने और मुझे आज छोले भटूरे बनाने हैं। तो छोले भटूरे मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी बनाने की, बट बन ही नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा ओकेजन भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने छोले जो है वो बॉईल कर दिए। मुझे भटूरे का जो आटा है वो गूंदना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से जो भटूरे का आटा है गूंदती हूँ और वो बहुत अच्छे और फूले फूले बनते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं चाय बनाने और उसके बाद फिर जो भटूरे की तैयारी है वो करेंगे। और जो गर्मी है वो अच्छी खासी हो गई है, पता है आपको, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं चाय बनाने। तो चाय मैंने चढ़ा दी, कपड़े मैंने लगाए हैं अभी, और जो बोझो है वो घूमी करने गया है ऊपर राजा के साथ, आता होगा वो। उसके बाद फिर गूगल जाएगा घूमी करने। तो अभी ये लोग थोड़ा घूमी करने जाते हैं शाम को। क्या सोच रही हो? मैं अभी गूगल तो कैसे आ जाता ना। गूगल मुझे तो बहुत प्यार करता है, वो तो मुझसे प्यार करता है पर वो सुनता नहीं मेरी बात। आ जाओ, अब आएगा ना। आ जाओ बाबू, मेरे बाबू, मेरी बाबू आई है। ये देखें, ये आया शेर। मैं बैठ गई तो आ गया। राजा आ जाओ आप भी। मैं बैठ गई तो ये आ गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया। गूगल थोड़ा हाइपर एक्टिव है क्योंकि वो छोटा है। जाओ बोलो। अब आई गूगल की बारी। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी गूगल, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मुझे बुलाने आ रहे हैं, मैं नहीं आऊंगी। चलो ठीक है, चलो चलो चलो। अरे यार चलो। देखो जबरदस्ती है क्या? मेरी मर्जी, मेरे को नहीं जाना। धक्का मार रहा है मुझे। और धक्का से नहीं जाना मुझे। मेरे को नहीं जाना, जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। छोड़ के चला गया। गूगल ने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। गूगल मुझे छोड़ के चला गया है। बाय कट्टी, तुम जा रहे हो ना अकेले? अकेले कैसे चला गया वो? धोखेबाज। इसे लग रहा है मैं कहीं जा ही नहीं रही। वो मार रहा है मुझे। नहीं जाना मुझे, जबरदस्ती है क्या? अरे यार अच्छी जबरदस्ती है। चलो ठीक है, चलते। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो।
लग रही है। सो गाइस चलिए मैं चाय छानती हुई घूम लिया है और मैं चाय देती हूँ उन्हें, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर हम लोग भटूरे बनाते हैं। अरे ये उसका स्टाइल देखो पेड़ ने मेरे सिर पे भी कांटे लगा दिए। सर पे कांटे? हाँ एक पेड़ था और वो मुझे चुभ भी गया और उसका कांटा लग गया मुझे। और तेरी बेरी के नीचे देखिए इनके बालों में क्या हाल किया कांटे ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। इनकी कार गलत जगह पे लगी थी, मैं उतरी और वो पूरी जो कांटा था उसने ऐसे मेरे बालों को ऊपर, मैंने जैसे कांटा लगाया कांटा लगा और यहाँ पे कांटा छुप भी गया। तो पता है आज क्या हुआ? आज दिन से मेरा मुंह सूख रहा था बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था प्यास लग रही है। मैं पानी पी रही हूँ, उसके बाद भी मुंह सूख रहा है। और उसके बाद इनका मेरे ख्याल से गुलाल से एलर्जी हो गई, कुछ रिएक्शन हो गया है, तो इनकी स्किन फट गई है, मुंह भी होठ भी सूख रहा है और उनका गाल भी फट गया है। ये वाला गाल जो यहाँ से पूरा ऐसा लग रहा है सूख गया हो गया ना, पता नहीं। हम लोग का होली व्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, अच्छे कमेंट्स करें। हिलाओ नहीं मुझे, तुम बहुत अपना पता पूरा वेट मेरे ऊपर डाल के रखे। सो सॉरी शक्तिमान। हाँ तो यहाँ पे पता पूरे में ऐसे लग रहा है फट गया, मतलब ऐसे छूने में ऐसा लग रहा है खुदरा है ना, मतलब अनइवन टाइप का छूने में। अरे मेरी चिकनी बीवी को खुदरी हो गई। और होठ फटे नहीं है। कल तक जो थी वो चिकनी रोड, आज वो हो गई उखरी रोड। उखरी यहाँ पे एक रोड है जो हमेशा टूटी रहती थी, अब नहीं टूटी है, तो उखरी रोड इसलिए बोला जाता है स्किन को कि टूटी फूटी रोड। तो एक्चुअली में क्या हुआ, होठ ना फटे नहीं है, होठ ऐसा लग रहा है जैसे जल जाते हैं ना, वो जल जाते हैं, मतलब समझिए आप जल जाते हैं ऐसे जल की, कुछ अजीब से लग रहे हैं, मतलब हाँ कुछ बहुत ही अजीब सा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है जल वल गए हो। और मुंह मेरा बहुत ज़्यादा सूख रहा है, कुछ ज़्यादा ही सूख रहा है। 3 दिन से मैंने गर्म पानी भी नहीं पिया और उसके बाद मेरे को लगा पहले मेरा गर्म पानी से सूखता था और अब क्या हुआ, अब पता नहीं अपने आप ही सूख रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग हो रही है मुझे, मैं बता ही नहीं सकती कि क्या हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ भटूरे का आटा गूंदने, क्योंकि इसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अब से अब 2 घंटे में सेट कराऊंगी, इसे बिठाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, अब घूमते हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं पहले आपको बता रही हूँ, मैं भटूरे का आटा लूँगी। मुझे खट्टे भटूरे पसंद है तो दही डलती है उसमें, और दही डालते होंगे आप लोग भी, और बेकिंग पाउडर और सॉल्ट और पानी, बस उसमें जो लोच होती है ना वो अच्छे से लगाई, बहुत मस्त। चलिए, तो मैंने मैदा ले ली है और अब हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधे से कम बेकिंग पाउडर, छोटी चम्मच लिया मैंने, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे दही मैं आधी कटोरी डालती हूँ, तो अंदाजन आधी कटोरी। और जो मैदा है ये है 2.5 कटोरी। आप अपने हिसाब से जो दही है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी खट्टी खानी है। मुझे हल्का सा दही का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है भटूरे में। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Can you see forever we will go?
बनाए और आज है सैटरडे, तो मेरा आज कुछ प्लान नहीं हुआ वीडियो अप करने का, मतलब ब्लॉग डालने का, तो मैंने शूट भी नहीं किया उसके आगे। एक्चुअली में थोड़ा सा मेरा मूड स्पॉइल हो गया था और उसका कारण मैं आपको बताऊंगी क्यों हुआ था। फ़िलहाल मैं अपने उस मूड को बिल्डअप करने के लिए जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो बहुत टाइम हुआ है कि शॉपिंग पे नहीं गए हैं और कुछ मुझे समर क्लोथ्स चाहिए। अब देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मैंने कुछ ऑर्डर भी करके रखे हैं, वो अभी तक आए नहीं, बहुत टाइम हो गया, पता है प्रोसेसिंग में दिखा रहा है वो तब से, पर अभी तक डिस्पैच ही नहीं हुआ है वहाँ से। तो मुझे लगा था वहाँ से आ जाएंगे तो मैं नहीं ख़रीदूँगी, पर अब जब तक वहाँ से आएंगी अब मैं वेट करती हूँ। पर मेरे को लगा कि जाके मैं यहाँ से भी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ राजा के साथ वो शॉपिंग करने, और ये कुछ और काम भी बोल रहे थे करने के लिए, तो देखते हैं वो काम भी करना है नहीं करना है, क्या करना कुछ नहीं पता। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ रिलेटिव्स नहीं आते या फ्रेंड्स या त्योहारों पे। तो अगर मेरी लाइफ आप बहुत पहले से देख रहे हैं तो मेरा यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। मैं दिल्ली गई थी तो आपने देखा होगा, वहीं पे मेरे सब कुछ है, जो भी है मेरा पूरा घर परिवार सब वहाँ पे है। तो जबलपुर से हम लोगों का कोई भी नाता नहीं है, मतलब मेरा और जो राजा हैं उनके आप जानते थोड़ा बहुत जो चल रहा है, तो वो हुआ। और फ्रेंड्स की रही बात, तो इनके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत लाइक वाइफ को घुमाने वाले नहीं हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि दोस्त घुमाने वाले नहीं हैं। आपने बीच में एक दो व्लॉग्स भी देखे होंगे जिसमें फ्रेंड्स आए थे तो हैं, बट वो लोग वाइफ्स को घुमाने वाले नहीं हैं कि वाइफ्स को लेके जाते हैं। वो अकेले आ जाएंगे तो बहुत ऑड लगता है। तो हम लोगों ने भी बुलाना उन लोगों को बंद कर दिया, क्योंकि वो अकेले आ जाते थे और वाइफ को इन लेके आए तो काफ़ी अजीब सा अटपटी सी सिचुएशन बन जाती है घर में। तो इसीलिए जो थी चीज़ें वो ये था कि वो वाइफ के साथ आ रहे हैं, ठीक है, जो कि वो नहीं आते। उसके बाद आते हैं हम लोग मेरे फ्रेंड्स की तरफ। तो मैंने आपको बताया मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हम लोग हमेशा ट्रांसफ़र पे रहे हैं। तो एज सच कोई फ्रेंड बना नहीं पाई मैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे थे और बचपन भी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो अलग अलग सिटी में रही हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में दोस्त बनाना। और उस टाइम फेसबुक वगैरह नहीं थी या फ़ोन वगैरह नहीं थे कि हम लोग कांटेक्ट कर पाते। और जिस टाइम कॉलेज में आई थी मैं 17 साल की थी, फर्स्ट ईयर में मुझे राजा थे वो मिल गए। तो कहते हैं ना एक बेस्ट फ्रेंड की कमी और दोस्त की कमी, सब कुछ शेयर करना, सब कुछ बताना, वो सब राजा ने पूरा कर दिया, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पता है आपको, आपकी लाइफ में एक चीज़ होनी चाहिए, 10 लोगों के साथ या 2 लोग, अगर आप लोग खुश हो तो वही चीज़ जो है मायने रखती है। तो हम दोनों हर चीज़ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग एट द एंड ऑफ द डे बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आई थिंक वही मैटर करना चाहिए। तो बस वो सब जो कमेंट्स थे वो मुझे थोड़े से अजीब लगे। तो ये है मेरी जो लाइफ, ये जो लाइफ है वही मैंने आप लोगों को बताई है, दिखाई है। और कुछ भी ऐसा रहता है ना, अगर कोई आपको दुख दे के जा रहा है तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, आप फिर 10 बात वहाँ से होती है, 10 बात यहाँ से होती है, और फिर आपकी माइंड में तनाव बना रहता है कि जो माइंड है उस पर इतना प्रेशर बना रहता है। तो अभी हम लोग जो हैं बहुत खुश है, बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, और कहते हैं ना किसी की कमी नहीं लगती हम लोगों को, हम लोग काफ़ी खुश है। और आप लोगों ने देखा भी होगा मैं हमेशा खुश रहती हूँ। पता है क्या होता है, कई बार फेक रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं रहती आप लोगों को खुश रहने के लिए। एक रिलेशनशिप हो और वही बहुत अच्छी हो ना, तो वो 100 रिलेशनशिप को पूरा कर देती है। तो बस ये है, और इसीलिए आपको कोई दिखता नहीं है। इन केस आगे कोई ऐसा इंसान होगा या होंगे या बहुत सारे होंगे तो वो ज़रूर आपको दिखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसे रिश्ते पे ट्रस्ट करती हूँ जो आपको अपना 100% दे और मैं भी उस रिलेशनशिप को 100% दूँ। तो ऐसे रिलेशनशिप जो है वही वर्क करते हैं। और बस उन सब कमेंट्स के लिए मेरा एक ही रिप्लाई है कि हम 2 हैं और भगवान ने चाहा तो 3 हो जाएंगे। तो हम लोग वैसे ही बहुत खुश है, क्योंकि 10 तरह की झंझट से अच्छा है कि आप अपने आप में खुश हो। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। बस वो सब कमेंट्स थे तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। मेरे को लगा रहने दो, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, अब तो खुशी हो ना, है ना। तो फिर मेरे को लगा चलो जाके शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और कुछ करने। राजा बेबी सही बोला मैंने, हम लोग को नहीं जरूरत है। हाँ पता है आपको बहुत टेंशन होती है, लोगों को उंगली पकड़ाओ वो लोग हाथ पकड़ लेते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। धोखे बहुत मिले हैं मुझे और इन्हें, मुझे तो बहुत ही मिले हैं। तो उन धोखों से डर के रिश्ते बनाने छोड़ती है।
क्या बोलूँ मैं आपसे, बस ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इतने लकी रहते हैं रिलेशनशिप में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबसे मिलने वाले लोग डिफरेंट होते हैं, सबके साथ रहने वाले लोग डिफरेंट रहते हैं। तो जो चीज़ें हैं सबके लिए अलग रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के इतने सारे दोस्त हैं तो मेरे भी इतने सारे दोस्त हो, या आपका घर बहुत बड़ा पूरा हो तो मेरा भी घर बड़ा पूरा हो। मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं और खुश रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनकी पूरी फैमिली रहती है और तब भी वो खुश नहीं रहते हैं। तो डिपेंड करता है इंसान से इंसान। हाँ, वो ज़्यादा लोग हैं लेकिन इनकी पूरी फैमिली तब भी खुश नहीं है। हाँ, तो इंसान से इंसान, पता है आपको, एक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। और हम लोग की लाइफ में ना गले में कुछ हुआ मेरे, हम लोग की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है और बहुत अच्छी खासी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, खुश है। और जब ज़रूरत होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, लोग भी हैं, जब ज़रूरत है तो लोग भी हैं, बट उन लोगों को उन ज़रूरतों पे भी नहीं बुलाना चाहती मैं। तो बस ये सब चीज़ें हैं गाइस, हमें को कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। जितना था मैंने आपको सब कुछ अपनी लाइफ जो है वो खोल के बता के रखी हुई है। इनने पता नहीं कैसा है, चले चलो। तो आपकी जो लाइफ है, तो एक लाइफ का लेसन ये है कि लोगों के साथ रहिए बट अच्छे लोगों के साथ रहिए। कुछ लोग बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं बट एट लास्ट वो धोखा दे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका बिहेवियर आपको एक टाइम तक समझ में नहीं आता, पर वो लोग ऐसे रहते हैं कि जब आपको ज़रूरत होती है तो वो लोग खड़े रहते हैं। तो पैटर्न होते हैं, पता है, लोगों के ही पैटर्न होते हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ। और रही बात फैमिली की, तो आप लोग क्या, आप सब तो मेरी फैमिली ही हो ना, तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है। और राजा तो है ही, राजा मेरे लिए 10, 15, 100 लोगों की कमी पूरी कर देते हैं। तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सच में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात स्ट्रेस की या कुछ भी होता है या क्या होता है, तो उस सब के लिए मैं राजा जो है उनसे सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो राजा मेरे बेस्ट फ्रेंड है, राजा मेरा सब कुछ है, राजा मेरे सब कुछ है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं शॉप। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ? क्या नाम है उसका? वीटू। और कहाँ जा रहे हैं? आप कह रहे थे वीटू जा रहे हैं। वीटू एक लेट हो गए तुरंत वहाँ जाने मतलब। ओके, तो हम वीटू जा रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, तो हम डायरेक्ट वीटू जा रहे हैं। पता है गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना? ये थोड़े से अपसेट है, बोलो क्यों, क्या हुआ है? एक्चुअली में ये हुआ है कि 8 बजे आना है IPL। तो आप जानते हैं मुझे मैच देखना पसंद है, बट मैं अपने काम छोड़ के मैच नहीं देखती कि अगर मुझे कुछ काम है। तो मुझे शॉपिंग पे जाना था, इन्होंने बोला 8 बजे से पहले आ जाओगी। मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है, आ जाएंगे। तो इनका थोड़ा सा मुँह उतर गया है मैच के लिए। ये देखिए, एक पति जो जिसको क्रेविंग है IPL की, इन्हें मैच देखना पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट मुझे फंसा हुआ मैच देखना पसंद है, जो एंडिंग में बचता है, जो फंसा हुआ रहता है, या फिर वर्ल्ड कप जो आ रहा है वो। इनका थोड़ा सा मुँह उतरा हुआ है, मुझे शॉपिंग में लेके जाना पड़ रहा है इन्हें मैच के टाइम पे। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रही है आपको? बीवी को लेके जाना पड़ रहा है शॉपिंग पे, जबकि आपका मैच आएगा 2 घंटे में, 1.5 घंटे में। 7 बजे निकल दिया है यहाँ से, यही होगा। ये मुझे भगा के लाने वाले हैं आज। देखते हैं कि कौन जीतता है, या हो सकता है कि इनकी किस्मत अच्छी होगी, या तो मुझे सब कुछ जो पसंद आए वो मैं ले लूँ, समझ में आ जाए, या मुझे कुछ पसंद ही ना आए। तो इनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे फ्री हूँ। लेट्स सी राजा। कोई टेंशन नहीं है, हॉटस्टार है। तो फिर क्यों ऐसे मुंह बना के बैठे हो? तो बैठ के आराम से पॉपकॉर्न के साथ मस्त अपना। So guys, चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, और उसके बाद मतलब CSK और जीतने की बात हो रही है। CSK बैंगलोर में से मैं CSK की साइड होगी, मैं उसके साइड होती हूँ जो जीतने वाला होता है। मैच पता है ऐसा होना चाहिए जो फंसा हो जीते कोई भी। देखिए है तो इंडिया के स्टेट्स है ना, बस मैच ऐसा होना चाहिए कि मजा आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। राजा मुझे कह रहे हैं कुछ दिखाने के लिए, ये देखिए क्या है वो, दिख तक नहीं रहा है वो, क्या उड़ रहा है वो, ये है क्या
आजा आजा, कैमरे में आजा। हैप्पी ये दिखाना था इन्हें। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती है आप लोगों से। If you take my hand, then I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. हम लोग आए और मैंने व्लॉग था वो नहीं किया क्योंकि हम लोग शॉपिंग के बाद मूवी चले गए थे केसरी देखने। तो एकदम सडन प्लान था, फिर आते आते काफ़ी लेट हो गया और आके फिर सो गए। तो आज है संडे और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या खरीदा है। तो आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगी कि क्या खरीदा गया है। तो मैंने V2 से शॉपिंग करी थी। तो V2 यहाँ पे क्लोथ के लिए अच्छी मॉल टाइप का है, अच्छा मॉल टाइप का है। तो वहाँ से मैं अक्सर जाती हूँ। जैसे मैंने अभी विंटर शॉपिंग भी करी थी ना, जब मैं शादी में जा रही थी, जो मैंने थोड़ा बहुत विंटर क्लोथ्स खरीदे थे वो वहीं से खरीदे थे। तो काफ़ी वैरायटी मिल जाती है वहाँ पे, अफोर्डेबल से लेके थोड़ी हाई रेंज पे सब मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ फटाफट कि मैंने लिया क्या क्या। तो मैंने इन टोटल कितने टॉप लिए हैं, आई थिंक 11 या 12 टॉप लिए हैं। तो काफ़ी सारे ले लिए हैं। तो मैं एक बार में जाती हूँ और उठा लाती हूँ क्योंकि बार बार मेरा खुद नहीं होता है जाना। तो एक जो है वो ये है। तो ये सारे समर के टॉप है, बहुत हल्के कपड़े हैं और बहुत लाइट वेट है। और कलर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ वो पूरे समरिश लाइन में। तो पहला है ये, तो पहन के मैं भी नहीं दिखाऊंगी आपको, तो आपको ब्लॉग्स वगैरह में मिल ही जाएंगे। दूसरा है ये, प्रिंट देखिए, तो मैं काफ़ी प्रिंटेड टॉप लाई हूँ इस बार। दूसरा है ये, तीसरा है ये देखिए, तो काफ़ी अलग और प्रिंटेड टॉप है और बहुत कपड़ा बहुत अच्छा है। तीसरा, चौथा ये अच्छा लग रहा था मुझे प्रिंट, तो ये भी लेके आई हूँ। मेरी टी शर्ट है, ये देखिए, ये है पांचवा। ये कपड़े बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। पांचवा, छठवा, तो काफ़ी लाइट वेटेड है, समर टॉप है, मेनली समर कलेक्शन आया है वहाँ पे। सातवा, ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये सातवा है। ये 7th है, तो आप देख सकते हो जो प्रिंट है वो बहुत अच्छे है। ये है 8th, तो ये सब मैंने ऐसे से उठाती गई हूँ और मैंने ले लिए। और ये है 9th, लाइट कलर है, कोल्ड शोल्डर, हाँ कोल्ड शोल्डर है, लाइट कलर। कौन सा नंबर का बताया था मैंने आपको, 9th बताया था, हाँ। ये है 10th, उल्टा है, बहुत प्यारा है ये भी, स्लीवलेस। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये भी, और कपड़ा आपको पता है बहुत अच्छा है, पूरे समरिश कलेक्शन है। उसके बाद लास्ट है ये। तो इन टोटल 11 लेके आई हूँ मैं टॉप। उसके बाद मैं कुछ परफ्यूम्स लेके आई थी क्योंकि मेरे परफ्यूम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। ये स्वीट हार्ट का है, ये एक लेके आई मैं। उसके बाद एक परफ्यूम मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद
एक परफ्यूम मैं इसी का लाई हूँ, इसी का लाई हूँ, दूसरी फ्रेग्रेंस है मतलब, हाँ तो इसी का मैं कॉल लेके आई हूँ। ये दूसरा फ्रेग्रेंस है और ये दूसरी है, तो ये 2, और एक ये स्वीट हार्ट। तो इन टोटल मैंने इतना सब कुछ खरीदा B2 से, और शॉपिंग थी वो मैंने कर लिया। मैं दोबारा जाऊंगी, देखूंगी जब जाना होगा। मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवा के रखे हुए हैं, अब देखते हैं कि वो कब तक आते हैं, क्योंकि वो नहीं आ पा रहे थे वरना मैं नहीं जाती। तो मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर करके रखे हैं। मुझे कुर्तीज़ मंगवानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं सेल लगे तो मैं कुर्ती मंगवाती हूँ, क्योंकि कुर्ती वगैरह जैसे मंदिर वगैरह जाना है या कुछ फेस्टिवल है या छोटा सा ही कुछ पूजा पाठ है तो उसमें काम आते हैं। मैं कुर्तियाँ ही मंगवानी। मेरे पास स्टिचिंग के लिए बहुत सारी कुर्ती हुए कपड़े रखे हैं, बट मेरा जाना नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मैं लेके आई गाइस। और जो राजा हैं वो गए हैं शेविंग करवाने, बोल जो है कराटे मार रहा है, गूगल जो है वो भी सो रहा है, तो ये सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ राजा जो है वो बाहर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और साथ साथ फिर आप लोगों से थोड़ी बहुत ये वाली बातें, थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये सब जो है वो मैं B2 से लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉग 3 दिन खिंच गया है और संडे को ब्लॉग जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए, क्योंकि सैटरडे को ऑलरेडी जो बंक था वो हो गया। तो इसलिए मैं अभी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मैं उससे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।